आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं और जो और लोग पहले से रेलवे में कार्यरत हैं, मुझे ऐसे लगा कि नॉलेज की बहुत कमी है, रूल्स की बहुत कमी है। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं या जो लोग पहले से कार्यरत हैं, खासकर से वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन से नहीं हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज ही नहीं है, चाहे वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से हुए, सिग्नल डिपार्टमेंट से हुए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हुए या किसी भी और डिपार्टमेंट से हुए। तो जब उनको लॉ का नहीं पता, रूल का नहीं पता, रेगुलेशंस का नहीं पता, कंडक्ट्स एंड सिविल रूल्स का नहीं पता, तो फिर वो सफ़र करते हैं और जो उनके सीनियर्स हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मेन मकसद इस वीडियो का बनाने का यही है कि सभी को अवेयर करना, जो रेलवे एम्प्लॉई हैं उनको अवेयर करना, जो रेलवे एम्प्लॉय नहीं है उनको अवेयर करना, जो नए ज्वाइनी हैं उनको भी अवेयर करना कि उनके क्या राइट्स हैं। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ अवेयरनेस है और इसके अलावा इस वीडियो को बनाने का कोई भी मेन पर्पस नहीं है। आज का टॉपिक है कैजुअल लीव। तो आज हम कैजुअल लीव के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि जो कैजुअल लीव जो हमें रेलवे देती है, रियल में वो नंबर में है कितनी कैजुअल लीव हमें रेलवे देती है। तो 5th पे कमीशन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आए थे। पहले कैजुअल लीव ज़्यादा हुआ करती थी, बाद में उन कैजुअल लीव्स को घटाकर कम कर दिया गया। तो पहले कैजुअल लीव थी 12, उनको बाद में 8 कर दिया गया। लेकिन वो जो 12 थी उनको 8 कर दिया गया, वो किसके लिए थी? तो टू ऑल रेलवे सर्वेंट्स who are eligible to avail the all public holidays and workshop paid holidays। तो वो रेलवे सर्वेंट्स जो सभी के सभी हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज को एंजॉय करते हैं, उनकी कैजुअल लीव को घटाकर 12 से 8 कर दिया गया है। दूसरा, किसकी कैजुअल लीव को घटाकर 15 से 11 या 15 से 10 कर दिया गया? टू ऑल रेलवे सर्वेंट्स हु because of the nature their duties are not allowed to avail themselves of public holiday at all or are allowed to avail themselves only of a few public holidays। So उनकी कैजुअल लीव्स को हटाकर 15 से 11 कर दिया। जो पब्लिक हॉलीडेज तो एंजॉय करते हैं, बट उनकी नेचर ऑफ ड्यूटीज से रिलेटेड वो जो भी पब्लिक हॉलीडेज होते हैं उनको वो ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे रेलवे सर्वेंट्स जो पब्लिक हॉलीडेज केवल फ्यू ही एंजॉय करते हैं। तो जो पब्लिक हॉलीडेज फ्यू, इट मीन्स बहुत कम लेते हैं, खासतौर से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो रेलवे का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके जो एम्प्लॉई हैं, वो जो कैजुअल लीव्स जो हॉलीडेज़ हैं, पब्लिक हॉलीडेज़ हैं, तो जो भी पब्लिक हॉलीडेज़ उन्हें मिलते हैं उन पब्लिक हॉलीडेज़ में वो बहुत फ्यू ही पब्लिक हॉलीडेज़ ले पाते हैं। तो उनको जो कैजुअल लीव्स हैं वो 15 से 10 दी जाती हैं। और जो अदर डिपार्टमेंट जो केवल कुछ ही हॉलीडेज़ मिस कर पाते हैं, बाकी वो हॉलीडेज़ ले लेते हैं, तो उनको 15 से 11 दी जाती हैं। नेक्स्ट है किनको 17 से 13 दी गई कैजुअल लीव, यानी उनकी 17 थी पहले और उनको हटाकर 13 कर दिया गया है। तो ये वो है जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे हैं, उन लोग जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो उनकी 8 नॉर्मल रहती हैं और 5 डेज उनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं एज ए कैजुअल लीव। तो ये है, यानी अगर हम ठीक से देखें तो जो कैजुअल लीव्स हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए वो 10 है। 5th पे कमीशन के बाद जो कैजुअल लीव मिलती है हर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को वो 10 मिलती है। नेक्स्ट, क्या कैजुअल लीव एज पर इंडियन रूल के अकॉर्डिंग जो 503 है उसके अकॉर्डिंग जो कैजुअल लीव है वो हमारा राइट है, हम उसको अवेल कर सकते हैं? तो मेन ये मैटर ये है कि पहले तो कैजुअल लीव हमारा राइट नहीं है। लीव लेना कोई भी किसी भी तरीके की लीव हो, चाहे वो कैजुअल लीव हो, LAP हो, LHAP हो, या कोई स्पेशल कैजुअल लीव हो, या किसी तरीके की मैटरनिटी या पैटर्निटी, किसी भी तरीके की लीव हो, लीव हमारा कोई राइट नहीं है। हमारे ऑफिसर्स उस लीव को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, हमारे ऑफिसर उस लीव को देने से मना कर सकते हैं। तो लीव हमारा राइट नहीं है। जब हम बात करते हैं कैजुअल लीव या अनदर लीव्स की, वो एक डिफरेंट मैटर है।
लेकिन हम केवल एक लीव के सेंस में बात करें तो लीव हमारा राइट नहीं है, हमारे ऑफिसर उसको देने से मना कर सकते हैं. ओके, बट इट शॉल नॉट बी ओपन टू दैट अथॉरिटी टू अल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू और अप्लाई टू एक्सेप्ट एट अ रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द रेलवे सर्वेंट. लेकिन हाँ, जिस लीव को आपने अप्लाई किया है, आपने LHAP को अप्लाई किया है, LAP को अप्लाई किया है, तो उस लीव को आपका जो ऑफिसर्स है वो अल्टर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता किसी और लीव में, जब तक आप उसको एक रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं देते. यानी बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी रिक्वेस्ट से जो आपने लीव की जो एप्लीकेशन दी है वो उसमें कोई भी अल्टर और चेंजेस नहीं कर सकता. आपने जिस तरीके की लीव दी है वो लीव वही रहेगी जब तक आप अपनी खुद उसमें मर्जी ना जताएं. ओके, अगर मेन क्वेश्चन ये उठता है कि जब लीव हमारा राइट ही नहीं है तो ऑफिसर्स तो हमें कभी भी मना कर सकता है. तो इसके पीछे थोड़ा सा हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि जब हमारा राइट नहीं है तो ऑफिसर मना कर सकता है, तो फिर हम अपनी लीव को लेंगे क्यों, मेन लीव लेने का मकसद क्या है, फिर लीव क्यों दी जा रही है. तो इसकी आगे की साइकोलॉजी को समझते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का डिसीजन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या कहती है. The above provisions are not, however, intended to be so used as an effect to abridge to the employee's leave entitlement. It means ऑफिसर्स को जो राइट दिया गया है कि आप लीव को मना कर सकते हो, रिफ्यूज़ कर सकते हो, इसके पीछे ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है. जब ये रूल बना था लीव के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसका मेन ये मोटो नहीं है कि आपको लीव नहीं देना. हम एम्प्लॉयज़ के राइट को या एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट नहीं करना चाहते. इट इज़ डिज़ायरेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ एफिशिएंसी दैट एम्प्लॉय टेक लीव एट अ सूटेबल इंटरवल एंड रिटर्न टू वर्क कीन एंड रिफ्रेश्ड. मेन इसके पीछे जो वर्क है, अगर कोई आपका सीनियर्स आपको लीव देने से मना कर रहा है तो उसके पीछे सिंपली रीज़न नहीं हो सकता कोई भी. उसके पीछे मेन रीज़न ये होगा क्या वर्क प्लेस पे जितने लोग चाहिए उतने अवेलेबल हैं कि नहीं. क्योंकि अगर आपकी लीव की वजह से अगर रेलवे को अफेक्ट होता है, रेलवे में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आप हैं, जो वर्क कर रहे हैं, अगर वो एम्प्लॉयज़ ही नहीं रहेंगे तो फिर वर्क कौन करेगा. मेन जो ये रेलवे ने जो आपको एम्प्लॉय दिया है, जो एम्प्लॉयमेंट दिया है, वो मेन आपको वर्क करने के लिए दिया है. तो जो लीव का जो राइट है वो रिफ्यूज़ करने का नहीं है. मेनली क्या है कि आपको अल्टरनेट बेस पे लीव देना या कैपेसिटी को देखना कि जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो उस जगह पे पर्टिकुलर कितनी है, तो उसके हिसाब से चेंज कर करके आपको लीव देगा. और ये भी इसमें देखा जाएगा कि जब आप लीव लेके जाते हैं तो आपका रिटर्निंग पीरियड कैसा रहता है. इट मीन्स आपने 10 दिन की लीव लगाई तो 10 दिन में आप वापसी आ रहे हैं या नहीं आ रहे. अगर आप 10 दिन के बाद वापसी नहीं आ रहे हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम जो लीव दी जाएगी वो वही सोच के दी जाएगी. ठीक है, तो ये है मेन. The leave sanctioning authority should draw a phase program for grant of leave to the applicant by turns with due regard to priority of claims to leave, at the same time ensuring the adequate presence of staff so that no dislocation in the normal working of establishment is caused. ओके, सो इसके लिए ऑफिसर्स कोई रूल भी बना सकते हैं, कुछ भी एक अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने जर्नल के अकॉर्डिंग, ताकि मेन जो है कि वर्क को अफेक्ट ना हो. इस तरीके से वो फ्रेज मैनर में या फिर अल्टरनेट मैनर में या फिर कोई भी रूटीन रखकर कि आपको इस टाइम पे लीव मिलेगी, आपको इस टाइम पे मिलेगी, इस तरीके से वो रूल्स बना सकते हैं, वो उनका राइट है. नेक्स्ट चलते हैं. ओके, सो लेकिन इसके अंदर एक मेन क्लॉज है जिसको हमें पढ़ना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है. इट मीन जब आप एक कैजुअल लीव लेके जाते हैं और जब आप टाइम से वापस नहीं आ पाते तो कौन सा रूल सबसे ज़्यादा आपकी बेनिफिट करेगा. तो मेन मैंने ये देखा है खासतौर से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर कि वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय लीव लेके जा रहे हैं, जब वो लीव लेके जा रहे हैं तो 10 डेज़ में नहीं वापस आ रहे हैं, किसी भी इमरजेंसी की वजह से अपने घर में ही रह जा रहे हैं या अपसेंट हो जा रहे हैं, तो रेलवे जो ऑफिसर्स हैं वो उनको हरास कर रहे हैं और बहुत तरीके से वो खुद भी रूल फॉलो नहीं कर रहे. ठीक है, तो जब वो रूल फॉलो नहीं करे तो आपको उसके लिए रूल की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मिस्टेक हमारे पार्ट से हो रही है कि हमने अनऑथराइज्ड अपसेंट किया. जब भी हम अनऑथराइज्ड अपसेंट करते हैं तो उससे पहले हमें अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है कि हम अपसेंट कर रहे हैं. अब मेन उसके पीछे, अब जब आप इन्फॉर्म कर रहे हो तो उसके पीछे जेन्युइन रीज़न होना चाहिए. तो एक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अनऑथराइज्ड अपसेंट करें तो इस रीज़न से आप बच सकते हैं. मैंने कि इंडियन रेलवे का रूल नंबर 522 ये कहता है कि अगर कोई आप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दें तो रेलवे ऑफिसर उस मेडिकल सर्टिफिकेट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. इट मीन्स आप कभी लीव पे गए और अगर आप बीमार हो जाते हो तो वहाँ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट लीजिए.
मेनली रेलवे हॉस्पिटल से लीजिए, ज़्यादा बेटर है। बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको और वीडियो में समझाऊंगा। तो जब आप वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आते हैं रेलवे का, तो जो ऑफिसर्स है वो आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता दोबारा ज्वाइनिंग के लिए, ना आपको किसी तरीके से हरास किया जाएगा, ना आपको अननेसेसरी अपसेंट किया जाएगा, जो मैं नॉर्मल देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, तो ये कीजिए जब भी आप लीव लेके जाते हैं तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह या जो भी है वो बना के लाइए, और इस तरीके से थोड़ा सा बचिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं और लेके आऊँगा आपके लिए।